नमस्कार, जोहार, आदाब। आप सभी को साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं मेंस्ट्रुएशन का बेसिक जिसमें 2D में से सर्किल का बेसिक बताने जा रहा हूँ, जो ये निम्न है। सर्किल और गोला में बहुत सारे को कन्फ्यूज़न है कि सर्किल यानी कि वृत्त और गोला किसको बोलते हैं? वृत्त और गोला में फ़र्क है। तो अगर हम चूड़ी की बात करें तो वो सर्किल है, फुटबॉल की बात करें तो वो गोला है, और अगर अंगूठी की बात करें तो वो सर्किल है, और क्रिकेट के बॉल की बात करें तो एक गोला है। तो आखिर की सर्किल और गोला अब समझ में आ ही गया होगा कि सर्किल किसको बोलते हैं, गोला किसको बोलते हैं। तो आखिर की क्या फर्क है? तो सर्किल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। गोला में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई होता है। सर्किल में क्या होता है, एरिया ही निकालते हैं, उसमें हम वॉल्यूम यानी आयतन नहीं निकाल सकते। लेकिन गोला में हमारा क्या होता है, एरिया भी निकलता है और आयतन भी निकलता है। तो बात अभी सर्किल का है, तो फिलहाल मैं सर्किल का बताऊंगा, गोला के बारे में नहीं है। 3D में आता है कि मैं बाद में बताऊंगा। तो सर्किल के बारे में जानते हैं। तो ठीक सर्किल के बीचों बीच इसे सेंटर बोलते हैं, बोले तो इसे केंद्र बोलते हैं। ये ठीक बीचों बीच होता है, और अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और इसके एक चक्कर लगा देंगे, समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ से हम एक चक्कर लगाकर फिर यहाँ पहुंच गए हैं, तो इसी दूरी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बोले तो परिधि, इसको हिंदी में परिधि बोला जाता है। अगर हम यहाँ से चक्कर लगाएं और यहाँ से एक चक्कर लगाकर हम यहाँ आ गए तो समझ लें हम एक परिधि के चक्कर लगाए, सरकमफ्रेंस के चक्कर लगाए। तो हमें लग रहा है कि आप केंद्र के बारे में जान गए होंगे और सरकमफ्रेंस परिधि के भी बारे में जान गए होंगे। अब हम जानेंगे क्या कि त्रिज्या किसको बोलते हैं। तो सेंटर से, कहां से, सेंटर से आप जान गए कि ये परिधि है। सेंटर से वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु समझ रहे हैं, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये सारा, ये क्या है, बिंदु, यानी कि ये सारा बिंदु है, ये सब क्या है, अनेकों बिंदु मिलकर क्या बना है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के सरकमफ्रेंस के किसी भी बिंदु को मिला देंगे, वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से सरकमफ्रेंस के किसी भी बिंदु को मिला देंगे, क्या कहलाएगा, रेडियस। जैसे ये केंद्र है और ये भी, ये क्या है, सरकमफ्रेंस का क्या है, बिंदु, ये मिला देंगे, क्या कहलाएगा, रेडियस। ये हो गया। अगर हम यहाँ से यहाँ भी खींचेंगे इसको, ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ये भी रेडियस ही है, त्रिज्या। अगर हम इसे यहाँ से इधर मिला दिए, ये भी क्या है, रेडियस है। अगर हम इससे यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये भी क्या है, रेडियस है। यहाँ से इधर मिला दिए, ये भी क्या है, रेडियस। यानी इसका किसी भी बिंदु को मिलाएंगे क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। आशा करते हैं कि रेडियस समझ में आ गया। तो खैर इतने रेडियस बनाने की जरूरत नहीं, किसी एक से आप समझ ही गए, एक रखते हैं बाकी को हम मिटा देंगे। आशा करते हैं कि रेडियस के बारे में भी आप समझ गए। एक दूसरी बात यह है कि वृत्त के सरकमफ्रेंस यानी वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि, परिधि समझ रहे हैं, सारा किनारा जो है परिधि, वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु से वृत्त के परिधि के किसी दूसरे बिंदु को, समझ में आ रहा है, वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को वृत्त के परिधि के किसी दूसरे बिंदु को मिलाएंगे, क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। जैसे ये क्या है, वृत्त के परिधि का कोई बिंदु है, एक बिंदु, और यहाँ मान ली ये भी तो क्या है, वृत्त के परिधि कोई दूसरा बिंदु। अगर हम इसको इससे मिला देंगे, क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। अगर हम इसको किसी इस बिंदु से मिलाएंगे, ये भी क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक यहाँ भी मिला देंगे, क्या कहलाएगा, यानी कि दो बिंदु को मिला रहे हैं, ये भी तो वृत्त का ही परिधि का ही बिंदु है ना, ये वृत्त की परिधि का कोई दूसरा बिंदु है ना, इस दोनों बिंदु को मिलाएं या इस दो बिंदु को मिलाएं, इस दो बिंदु, ये क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। यानी ये भी क्या है, एक जीवा है, ये भी क्या है, एक जीवा है, और ये भी क्या है, एक जीवा है। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया। खैर इतनी जरूरत नहीं, किसी एक को हमको समझना है तो
आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो एक चीज जानिए कि वृत्त के परिधि को अगर हम यहां से ले करके, अगर ये तो वृत्त का परिधि है और ये भी एक वृत्त का परिधि का कोई बिंदु है, तो वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को किसी दूसरे बिंदु को सेंटर से भी तो हम गुजार सकते हैं। इसी से वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को वृत्त के परिधि किसी दूसरे बिंदु को मिलाएंगे नहीं भाई, लेकिन वो गया कहां से? सेंटर से होते हुए, केंद्र से होते हुए गया। तो अगर प्रश्न में बोल दे कि वृत्त के परिधि की सबसे बड़ी जीवा कौन है, तो ये हो जाएगा सेंटर से होकर गुजर सकता है। और इसी को हम लोग व्यास भी बोलते हैं, यानी कि वृत्त की परिधि का सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। यानी ये वृत्त का व्यास भी है और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा क्या क्या। एक त्रिज्या जिसको बोलते हैं रेडियस, छोड़िए त्रिज्या बोले तो आर, सरकमफ्रेंस बोले तो परिधि। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, है ना, उसी से सूचित करते हैं। केंद्र, ऐसे सेंटर को भी आप ओ बिंदु से भी सूचित कर सकते हैं। आपको केंद्र भी समझ में आ गया होगा, जीवा भी समझ में आ गया, बस ये काफी है। एक व्यास होता है, एक व्यास भी समझ में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक चक्कर लगाए, एक परिधि है यहां से यहां तक, ये एक सेंटर है, केंद्र। ठीक यहां से किसी भी बिंदु को अगर सर्कमफ्रेंस से मिला दे, रेडियस कहलाएगा। अगर वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु को सेंटर से होते हुए किसी दूसरे बिंदु, सर्कमफ्रेंस से किसी दूसरे बिंदु को मिलाएंगे, सबसे बड़ी जीवा भी कहलाएगी और ये व्यास भी कहलाएगी। आशा करते हैं कि ये समझ में आया। अब मैं कुछ इसका फॉर्मूला है होता है। इसका एरिया जो होता है, क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान जो होता है 22/7 होता है और 3.14 भी होता है। और इसका परिधि जो होता है सर्कमफ्रेंस, परिधि वो होता है 2 पाई आर। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर बोल दे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड किसको बोलता है ये देख लीजिए। जैसे ये है ना, और यहां से एरिया याद रखिए, पूरे एरिया है ना। अगर ये पार्ट यहाँ पर कोई एंगल दे देगा, कोई कोण दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसका एरिया का क्षेत्रफल कितना है, इस एरिया का क्षेत्रफल, इस एरिया का क्षेत्रफल, तो यहाँ कुछ ना कुछ कोई एंगल देगा, थीटा कुछ भी होगा, और बोलेगा इसका एरिया कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। उसको कुछ ना करें, इसको गुना कर दे किससे? थीटा पर 360। थीटा पर 360 का मतलब क्या होगा? या जितना भी एंगल रहेगा उस थीटा को यहाँ बैठा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमें इसके इस बाहरी पार्ट का निकालने बोलेगा, तो जो भी रहेगा इस बाहरी पार्ट को हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ये रहेगा। अब दूसरी बात है कि कभी क्या करेगा, ये सर्किल बना दिया और बोलेगा कि ये एंगल दे देगा। अब बोलेगा इसकी लंबाई बताइए, ये लंबाई है ना, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। ये जो है इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई यानी सिर्फ यहां से यहां तक, तो जरूर यहां पर एक थीटा कोई कोण जरूर देंगे, बस इसे कुछ करना नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का, वो होता है 2 पाई आर, यही होता है ना। तो ठीक चाप की लंबाई अगर निकालने बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, 2 पाई आर रहने देना है और इसको गुना क्या चीज से कर देना है? थीटा बाय 360 से। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या क्या बता दिया। त्रिज्या, आशा करते हैं कि त्रिज्या समझ में आ गया होगा, परिधि भी समझ में आ गया होगा, केंद्र भी समझ में आ गया होगा, जीवा भी समझ में आ गया होगा और व्यास भी समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ क्षेत्रफल भी बता दिए किसका पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस परिधि का फॉर्मूला भी 2 पाई आर होता है। इन्हीं के साथ हम क्या बताएं कि अगर बोलेगा क्या चीज का एरिया निकालने के लिए, त्रिज्यखंड, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में कुछ नहीं करना, जो भी थीटा रहेगा
उसको गुना करके नीचे 360 से भाग देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर बोलेगा चाप की लंबाई, तो बस चाप की लंबाई में क्या करना है, चाप की लंबाई मतलब समझ गए, ये लंबाई बोलेगा, जरूर यहाँ पे थीटा दिया हो जाएगा। चाप की लंबाई क्या करना, वृत्त का जो परिधि है 2πr उसके साथ गुना कर देना थीटा बाई 360। तो बस थोड़ा सा याद रखना है, त्रिज्यखंड का बोलेगा तो थीटा बाई किसके एरिया जो है उसको थीटा बाई 360 से गुना करना है, और चाप की लंबाई बोले तो उसके परिधि को थीटा बाई 360 से गुना करना है, यानी यहाँ भी 360 थीटा बाई 360, यहाँ भी थीटा बाई 360। बस फर्क क्या है कि त्रिज्यखंड में क्षेत्रफल के साथ गुना करना है और चाप की लंबाई में परिधि के साथ गुना। आशा करते हैं कि वृत्त के बारे में समझ में आ गया है, और अर्धवृत्त के बारे में कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर लगे आशा करते इसी माध्यम से वो भी आप समझ जाएंगे, अगर नहीं समझ में आए तो मैं उसको भी मैं बता दूंगा, और इसके बाद मैं त्रिभुज के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा। आशा करें आप पहले इसे बताएं कि आपको समझ में आई या नहीं है, अगर आ गई तो मैं इस पर प्रश्न भी कराऊंगा, पहले मैं बेसिक समझाने का इस तरह था। धन्यवाद।